कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। भाई बहनों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर राजहंस वर्मा, सहायक आचार्य मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे फसल उत्पादन में मृदा परीक्षण का महत्व। डॉक्टर वर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत। राम राम। सभी भाई बहनों को मेरा राम राम। और जैसा कि वर्मा जी, हमारा आज विषय रखा हमने फसल उत्पादन में मृदा परीक्षण का महत्व। इससे पहले कि हम इसके महत्व पे जाएं, जानना चाहेंगे मृदा परीक्षण से क्या आशय है। देखिए किसान भाइयों, मृदा परीक्षण का अभिप्राय ये है कि खेत की मिट्टी के भौतिक, रासायनिक, एक जैविक जो गुण होते हैं जी, उन गुणों को एक वैज्ञानिक तरीके से उनका निरीक्षण कर उसकी उर्वरक शक्ति होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जी, यदि बात करें इसके उद्देश्य की, तो क्या उद्देश्य है इसके मुख्य मृदा परीक्षण के? मृदा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, जैसे अपनी हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद अपन ने जो उर्वरकों का अधिकाधिक उपयोग करके अधिकाधिक जो फसलों उत्पादन लेते हैं जी, उस फसलों उत्पादन में अपन ये देखते हैं कि जितना अपन फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक देंगे, रासायनिक उर्वरक देंगे, उतनी ही अपन को अच्छी पैदावार मिलेगी जी। लेकिन इससे दिन प्रतिदिन मृदा की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों घट रही है जी। उस गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मृदा परीक्षण का बहुत बड़ा उद्देश्य है। अपन मिट्टी की जो जांच करवाते हैं, जैसे अपन डॉक्टर से अपन परामर्श करने के लिए जाते हैं जी, तो परामर्श के बाद अपन को दवाई देता है। जिस तरह से वो परामर्श के बाद दवाई देता है, उसी तरीके से मिट्टी की परीक्षण जो करते हैं अपन जी, उस परीक्षण के बाद जो उसके अंदर क्या कमी है, उसके अंदर किस किस पोषक तत्व की मात्रा कितनी है, उस पोषक तत्व की मात्रा के अनुसार उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक है या किस पोषक तत्व की मात्रा कम है, तो वही उसकी आपूर्ति अपन जैविक खाद के द्वारा ज्यादा उपयोग में ले रासायनिक उर्वरकों के बजाय, जिससे कि अपनी उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो ये तो बात हुई कि मृदा परीक्षण क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, क्यों हमें मृदा परीक्षण करवाना चाहिए। लेकिन बात करें स्वास्थ्य की, मृदा के स्वास्थ्य की, तो मृदा के स्वास्थ्य से क्या मतलब है? अपनी मिट्टी की पूरा स्वास्थ्य, जिसके अंदर रासायनिक गुण भी अच्छे हों, भौतिक गुण भी अच्छे हों और जैविक गुण भी अच्छे हों, इन्हीं गुणों को अपन पूरी तरह से परिपूर्ण करे कि जिसके द्वारा अपन अपनी फसलों उत्पादन को संपूर्ण पोषक तत्व परिपूर्ण कर सके जी, और अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। यदि कोई किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच कराना चाहता है, अपनी मृदा का परीक्षण करवाना चाहता है, तो उसको नमूना कब लेना चाहिए? देखो किसान भाइयों, आप सभी लोग नमूना कभी भी मिट्टी का ले सकते हैं जी, लेकिन सामान्यतः अपन ज्यादातर दो फसलें लेते हैं, एक तो रबी की फसल और एक खरीफ की फसल जी। तो रबी और खरीफ की जो फसल लेते हैं, तो फसल के बुआई के एक महीने पहले अपन को मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। अच्छा। या दूसरी बात, जब अपन खेत के अंदर उर्वरक या जैविक खाद डालते हैं, जैविक खाद में जैसे अपन गोबर की खाद डालते हैं, अन्य जैविक खाद भी डालते हैं, ये मुर्गी की खाद वगैरह वो भी डालते हैं, और डालने के एक महीने बाद अपन को मिट्टी का सैंपल लेना चाहिए, जिससे कि अपन को ये पता चल जाए कि इसके अंदर जो पोषक तत्व की मात्रा है, पोषक तत्व की जो उपलब्ध मात्रा है वो उसमें कितनी है। और मिट्टी का जो नमूना लेते हैं, नमूना अपन ये नहीं है कि फसल के बुआई से पहले ही ले, बुआई के दौरान जो फसल बुआई रहती है तब भी ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त अपन जो कतारें होती है फसल की, उन कतारों के बीच में से लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि यदि हमारे खेत में फसल खड़ी है तब भी हम मृदा की जांच करवा सकते हैं, मृदा का नमूना ले सकते हैं। लेकिन यदि हम परिणामों की बात करें, तो फसल उत्पादन से पहले जो हम मृदा जांच करवाते हैं वो ज्यादा अच्छा परिणाम देगी, या फसल खड़ी हुई है उस दौरान हम यदि उसका जांच करवा रहे हैं तो वो अच्छा हमारे लिए रहेगा? देखो किसान भाइयों, हर एक फसल के लिए अलग अलग उर्वरकों की अनुशंसा होती है। उस अनुशंसा को परिपूर्ण करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का नमूना परीक्षण करवाना चाहिए जी। परीक्षण नमूना करवाने के बाद उसकी अनुशंसा के अनुसार उर्वरक भी दे देते हैं जी, लेकिन बीच में फसल के दौरान उसको कुछ पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जी। अनुपलब्धता के कारण उस फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी के अनुसार उसके अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं जी।
उन लक्षणों को वापस देखने के लिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके एक दूसरे के लक्षण मिलते जुलते होते हैं। उन मिलते जुलते लक्षणों को देखते हुए अगर अपन मर्दा का परीक्षण बीच में भी कर लेते हैं उसको देखने के लिए, तो अपन को ये पता चल जाता है कि इसके लिए इस तत्व को यही पोषण की आपूर्ति करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। यानी कि किसान भाई चाहें तो यदि जरूरत पड़े आपकी फसलों को देखने के बाद आपको लगता है कि कोई चीजों की कमी हमारी फसलों में लग रही, तो उस दौरान भी आप जांच करवा के उनकी पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करना चाहेंगे कि यदि कोई किसान भाई मृदा का नमूना लेना चाहता है तो उसके लिए किसी प्रकार के विशेष उपकरणों की कोई जरूरत पड़ती है? देखो किसान भाइयों, सामान्यतः अपने पास खुरपी, फावड़ा, परात या गमला या बाल्टी जी ये तो उपलब्ध रहती है। नमूना लेने के लिए एक थैली की जरूरत होती है। इसके लिए प्लास्टिक की थैली भी यूज करते हैं, काम में लेते हैं, और एक सूती कपड़े का काम में लेते हैं। तो प्लास्टिक के बजाय अपन सूती कपड़े का जो काम में लेते हैं वो अच्छा रहता है। जो लोहे के उपकरण के जो अपने काम में लेते हैं उसके बजाय अगर अपन स्टील का अगर उपकरण काम में ले तो वो अच्छा रहेगा। जैसे आपने कहा कि सूती कपड़ा हमें काम में लेना चाहिए या लोहे की बजाय हमें स्टील के औजार काम में लेने, क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा करना चाहिए? देखो, लोहे के औजार और स्टील के औजार के बारे में मैंने इसलिए बताया कि जैसे अपन जो तत्व की जानकारी करते हैं, जैसे अपने आयरन लोह तत्व भी अपन उसके अंदर जानकारी में लेते हैं। तो अगर अपन जंग लगा हुआ या लोहे का उपकरण काम में लेंगे तो उसके साथ उसके भी कुछ अंश चले जाते हैं। अंश जाने की वजह से वो उसकी जो परिपूर्ण जो जानकारी लोहे तत्व की होती है वो अपन को नहीं हो पाती है। इस वजह से लोहे के बजाय अपन स्टील के उपकरण काम में ले। और दूसरी चीज आपने पूछी कि अपन ने प्लास्टिक का बैग नहीं लेकर के, पॉलीथीन का बैग नहीं लेकर के सूती कपड़े का थैला काम में लेना चाहिए। वो इसलिए काम में लेना चाहिए कि मृदा के 3 मुख्य गुण होते हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और जैविक गुण। रासायनिक गुण और भौतिक गुण पे तो इतना प्रभाव नहीं आता पॉलीथीन की थैली का, लेकिन जो जैविक गुण अपन अगर मृदा के स्वास्थ्य का पूरी जानकारी अगर लेना चाहेंगे, जैविक गुण अगर उसके अंदर देखना चाहेंगे, तो जैविक गुण जो उसके अंदर जो मिट्टी में अपने अभी है वो वैसे के वैसे बने रहे। तो मिट्टी की पॉलीथीन के बैग में अगर अपन लेंगे तो वो उनको प्रॉपर वायु का संचार नहीं मिलेगा। उनको एक जीवन जीने के लिए जो वायु का संचार मिलना चाहिए उसके पॉलीथीन बैग में नहीं मिल करके अपनी सूती थैली के अंदर आराम से मिल जाएगा। तो वो गुणवत्ता वैसी की वैसी, जैविक गुणवत्ता वैसी वैसी बनी रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण किसान भाई बहनों को डॉक्टर साहब आपने ये बात बताई है कि जब आप परीक्षण करने के लिए नमूना ले रहे हैं तो नमूने में औजार आपको कैसे उपयोग में लेने चाहिए और उसके क्या कारण है, ये भी आपने डॉक्टर साहब बहुत विस्तार से हमारे किसान भाई बहनों को बताया। अब बात हम करना चाहेंगे कि किसान भाई यदि नमूना लेना चाहें तो किस प्रकार से लें वो? देखो किसान भाइयों, एक बहुत ही साधारण है कि जब भी आप अपने खेत में जाओ तो सबसे पहले ये चीज देखना चाहिए कि अपना खेत किस तरीका का है, समतल है, ऊंचा नीचा है या किसी प्रकार का ढलान है। तो पहले इसको अपने तीनों भागों के अंदर अलग अलग बांटे कि ऊंच नीच वाला एरिया अलग से हो, जो और क्षेत्र अलग से हो, समतल वाला क्षेत्र अलग से हो और ढलान वाला क्षेत्र अलग हो। इन तीनों क्षेत्र से अलग अलग नमूने लेने चाहिए और एक की हेक्टेयर जो जमीन है उससे कम 15 से 20 नमूने लेने चाहिए। अच्छा। और नमूना लेने के लिए जो अपनी अंग्रेजी भाषा का जो वी आकार का एक आकृति होती है जी, उस शेप के अंदर को 15 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा खोदना चाहिए। अच्छा। उस गड्ढे के जो फिर वी आकार की शेप का जो होता है उसकी सतह से 1 से 2 सेंटीमीटर की एक परत उतारनी चाहिए। अच्छा। 1 से 2 सेंटीमीटर परत उतार करके फिर बाद में अपन को उस मृदा का नमूना लेना चाहिए। लेकिन इतना करने से पहले एक सबसे मोटी बात आपको ध्यान रखना है जी। जनरली किसान भाई क्या करते हैं कि सीधा अपने खेत में जाते हैं और वी आकार का गड्ढा बना के अपना सैंपल ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करके पहले उनको क्या करना चाहिए, जितने भी अपनी सतह पर जो जमीन की सतह है उस पर घास फूस को और जो कंकड़ पत्थर हो उसको जरूर हटाएं। हटाने के बाद ही वी शेप का गड्ढा बनाएं। गड्ढा बनाने के बाद उसके सतह से 1-2 सेंटीमीटर की मिट्टी लेकर के मिट्टी का नमूना लें। क्या नमूना लेते वक्त आपको ये दिमाग में रखना जरूरी है कि हम सामान्य कृषि आदानों के लिए नमूना ले रहे हैं या सब्जियों के लिए ले रहे हैं या फलदार वृक्षों के लिए ले रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ता है? नमूना लेते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। देखो, एक सामान्य जानकारी है कि जो अपनी जो सामान्य जो फसलें होती हैं
उनका जो जड़ों का सिस्टम होता है जी। एक तो जो अपने फलदार वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी जाती है, और जो अपन सामान्य फसल लेते हैं, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया जी। जो अपने अभी मूंगफली है जी। इन फसलों की जड़ें बहुत कम गहरी जाती है। तो इनकी जो जड़ की गहराई जाती है उतने से ही ये अपने तत्व ले पाते हैं। अच्छा। तो इनकी जो गहराई है नमूने की लेने की वो 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ से लेते हैं। लेकिन अगर फलदार वृक्षों की बात करें जी। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं उनके नीचे की गहराई के अंदर भी रहते हैं, तो नीचे की उनके उपलब्ध हो तो उसके केस के अंदर अपन एक मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल, उसका अध्ययन करते हैं। उसका अध्ययन करके जिसकी 0 से 15 सेंटीमीटर और 15 से 30 सेंटीमीटर बहुत ही जरूरी है लेना। अगर पूरा करे तो 0 से 150 मीटर सेंटीमीटर तक अपन को स्टडी करके अलग अलग 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60, इस तरह से करते हुए अपन को 150 या 150 सेंटीमीटर तक की नमूने लेना चाहिए। मान लीजिए कोई किसान भाई नया बागान लगाना चाह रहे हैं तो उनको मृदा परीक्षण के लिए नमूना लेते वक्त कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? देखो किसान भाइयों, अगर नया बागान आपको लगाना है तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन करना बहुत जरूरी है जी। मृदा परिच्छेदिका के अध्ययन के लिए आपको ये पता चलेगा कि मिट्टी वहां की किस प्रकार की है, उस मिट्टी का डेवलपमेंट जो विकास हो रहा है वो विकास किस तरह से हो रहा है। तो उस विकास के अनुसार जो पोषक तत्वों जो अवयव है उसके अंदर वो अवयवों का रूपांतरण किस तरह से हो रहा है, उस रूपांतरण के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि पोषक तत्वों का संचार किस तरह से होगा। तो इस तरह से अपन को मृदा की एक परिच्छेदिका का अध्ययन करके अलग अलग जो पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक हेक्टेयर लैंड से अगर कम से कम बागान लगाने के लिए 8 से 10 जगह से सैंपल प्रोफाइल स्टडी मृदा परिच्छेदिका अध्ययन करना चाहिए। एक शब्द सुनने में आता है प्रतिनिधित्व नमूना, तो ये कैसे तैयार किया जाता है? देखो किसान भाइयों, आपसे अभी बात की मैंने कि मृदा का नमूना लेना चाहिए जी। और मैंने आपको बताया कि 1 हेक्टेयर के क्षेत्र से जी 1 हेक्टेयर से 15 से 20 नमूना लेना है। अब आप किसी की मृदा की जांच के लिए इतनी मिट्टी तो आप प्रयोगशाला में भेज नहीं सकते जी। तो उस चीज के लिए कि अपने पूरे क्षेत्र को एक प्रतिनिधित्व करे, अपनी जैसे 10 हेक्टेयर लैंड है, 20 हेक्टेयर लैंड है, 50 हेक्टेयर लैंड है, उसका पूरे क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करे जी। एक ऐसा नमूना तैयार करना चाहिए अपन। उस नमूने को तैयार करने के लिए अपने जितने भी जो अपने नमूने लिए उस नमूने को अपन एक ढेर के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं या चौकोर कर लेते हैं या गोलाई में कर लेते हैं उसको करने के बाद फिर एक की क्वार्टरिंग मेथड होता है। क्वार्टर मतलब 1/4 डिवाइडेशन का मेथड। एक तो उस मेथड के द्वारा इसमें क्या करते हैं, इसको 4 भागों में बांटते हैं। उससे जो पूरी मिट्टी जो अपने इकट्ठी की है उसको 4 भागों में बांटते हैं। उसके 2 भागों को आमने सामने के 2 भाग को तो हटा देते हैं और 2 भाग को वापस मिक्स करते हैं। इस तरह से अपन जब तक इस प्रोसेस को करते हैं, इस प्रक्रिया को करते हैं, जब तक कि अपने पास प्रतिनिधित्व नमूना अंत में अपने पास 500 ग्राम तक नहीं रह जाए, तब वो अपनको अपना एक प्रतिनिधित्व नमूना तैयार होकर मिलता है, जिसको कि वो अपने पूरे क्षेत्र का, पूरे एरिया का जो लैंड चाहे अपनी जो एरिया अपना 5 हेक्टेयर हो चाहे 10 हेक्टेयर हो, वो उसका पूरा प्रतिनिधित्व करेगा और उसकी अपन फिर अपन प्रयोगशाला के अंदर जांच करवा। यानी कि वो मिट्टी जो पूरे खेत में से आपने अलग अलग जगह से नमूना लेकर के और उनको छांटते छांटते आखिर में जो आपने एक नमूना रखा है जिसको आप प्रयोगशाला में भेजना चाहते हैं, वो प्रतिनिधित्व नमूना कहलाता जी है। जी जी बिल्कुल। प्रतिनिधित्व नमूना जिसको हम प्रयोगशाला में भेजना चाह रहे हैं, उस पर कौन कौन सी जानकारी होना आवश्यक है? उससे देखो किसान भाइयों, सबसे 4 जानकारी सबसे मुख्य है जी, जिसके अंदर किसान का नाम, किसान की जमीन जो जहां से नमूना लिया जा रहा है उसका खसरा नंबर और किस तारीख को उस नमूना लिया गया जी। उस तारीख के अनुसार पता चलेगा कि किस मौसम के अंदर ये नमूना लिया गया है। और फिर बाद में सबसे बड़ी जानकारी है आपके फसल चक्र। आपने उस टाइम में कौन सी फसल ली है, पहले कौन सी फसल ली है और अब कौन सी फसल लेने के लिए आप तैयार हो जी, जिसके लिए आपने मृदा का परीक्षण करवा रहे हैं जी। मृदा परीक्षण के लिए जो नमूना हम ले रहे हैं उसको लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसके लिए अपन को एक प्रतिनिधित्व जो नमूना तैयार करते हैं, उसके लिए अपन जो पौधा है अपना खेत के अंदर जी, उस पौधे के जो चारों ओर एरिया होता है, जो बीच दोपहर के अंदर छांव आती है,
छांव के दौरान जो पूरा क्षेत्र होता है, जितनी वो छांव का एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उससे नहीं लेना चाहिए। उससे क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो पत्तियों का ज्यादातर एरिया जो पतझड़ का होता है उनका, वो वहीं पे उसका जाकर के वो स्थित हो जाती है। स्थित होकर के वहां की जो जैविक क्षमता उसकी और उसमें जो पोषक तत्व की क्षमता है वो ज्यादा होती है आपके अन्य जगह की। और एक अपने पगडंडी से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, पगडंडी इसलिए नहीं लेना चाहिए कि पगडंडी पे जब भी कोई वहां से आवागमन करता है तो कुछ ना कुछ कोई ट्रांसपोर्ट लाने ले जाने का काम करता है, तो जैविक खाद वगैरह ले गया, कोई उर्वरक ले गया, कोई किस तरह का रसायन ले गया, तो कुछ अगर वहां पे गिर गया, रह गया, तो उसके वो भी प्रॉपर अपना क्षेत्र है, उसके एक नमूने को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसको नमूने को पूरा अस्तित्व में नहीं रहेगा। एक दूसरी जानकारी, एक ये खेत की मेड़ से नहीं लेना चाहिए। मेड़ से इसलिए नहीं लेना चाहिए, जब भी अपन अपने खेत से घास फूस जो भी जो अवांछनीय खेत के जो रहता है अपन सीधा ले जाकर मेड़ पे डालते हैं उसको जी। तो उस अपने खेत के पूरे क्षेत्र के बजाय उस क्षेत्र के अंदर पगडंडी के अपने मेड़ के ऊपर ज्यादा पोषक तत्व की मात्रा मिलती है जी। और एक जहां पानी का भराव होता हो, जहां अपने खेत के अंदर पानी का भराव होता हो, क्योंकि ढलान जो पानी बारिश होगी या अपने पानी का इरिगेशन करे हैं तो बह करके वहां जाकर के जो अपने पोषक तत्व अवयव है वहां पर भी ज्यादा हो जाते हैं, तो वो पूरे प्रतिनिधि तत्वों को संबोधित नहीं करते जी। इसी प्रकार से मृदा अपर्दन वगैरह हुआ या जो कटाव वगैरह हुआ, उससे जाकर के मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसी जगह से फिर अपना आपको मिट्टी का अपना नमूना नहीं लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे भाई बहनों तक पहुंचाई कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और हमें उम्मीद है जब हमारे किसान भाई नमूना लेंगे अपनी मिट्टी के परीक्षण के लिए तो इन बातों का जरूर ख्याल रखेंगे। चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छी फसल के उत्पादन में मृदा परीक्षण की क्या भूमिका है? देखो किसान भाइयों, मृदा परीक्षण अपने जीवन में और आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फसल को छोटे से लेकर के बड़ा होने तक जी पूरे पोषक तत्व की जिम्मेदारी अपनी मिट्टी की होती है। उस मिट्टी से जितने पोषक तत्व उसको मिलते हैं उस मिट्टी से मिलते हैं, तो उसकी पहले से ही अपन को जानकारी रहे, क्योंकि अपन उसके अंदर जैविक खाद वगैरह भी देते हैं, उर्वरक भी देते हैं। अगर उसकी अपन को पहले से ही जानकारी हो तो वो अपनी लागत होती है जी उसको भी कम कर सकते हैं और उर्वरकों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर अधिक देंगे तो अधिकता के कारण अपन को नुकसान होगा, अगर वो कम रहेंगे तो उसकी आपूर्ति करके हम अधिक का अधिक उत्पादन कर सकते हैं और एक समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपन लागू कर सकते हैं जी। डॉक्टर राजहंस वर्मा, सहायक आचार्य मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे भाई बहनों को फसल उत्पादन में मृदा परीक्षण का क्या महत्व है इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।